विशेष सूक्ष्म शक्ति उपार्जन करने के लिए अमुक देवी देवताओं की उपासना की खंड साधना भी की जा सकती है। पर अपना अनुभव और परामर्श यह है कि समग्र ब्रह्म की साधना ही सर्वोत्तम है। आहार वही आदर्श माना जाता है जिसमें पोषण के सभी तत्व उपस्थित हों। जिस प्रकार आवश्यकता पड़ जाने पर चिकित्सा उपचार की तरह कोई विशेष तत्व अमुक मात्रा में लिया जाता है, उसी प्रकार विशेष प्रयोजन के लिए कोई देव साधना उपयोगी हो सकती है। कई तरह के देवी देवताओं की कई प्रकार की आकृतियों का संग्रह करने से ध्यान बढ़ता है और निष्ठा विकेंद्रित होती है। पूजा स्थली एवं ध्यान प्रक्रिया में चित्र विचित्र साज सज्जा इकट्ठी इसीलिए की जाती है कि कई देवी देवता कई तरह के वरदान देंगे और सभी से थोड़ा थोड़ा संबंध बना रहने से पंचमेल स्वाद मिलेगा और भी कई तरह के लाभ होंगे। पर ये मान्यता उपासना के क्षेत्र में उल्टी बैठती है। ध्यान और निष्ठा को केंद्रित रखना उपासना का महत्वपूर्ण आधार है, उसे बिखेरना नहीं चाहिए। सविता देवता के रूप में पर ब्रह्म की उपासना ही सर्वोत्तम है। प्रकाश की साधना साकार और निराकारवादी दोनों ही पक्षों के लिए समाधान कारक है। सभी धर्म संप्रदायों ने किसी न किसी रूप में प्रकाश ध्यान की महत्ता स्वीकार की है। हर साधक उसे अपने इष्ट देव का चेतनात्मक रूप मान सकता है, इसीलिए उसे सार्वभौम भी कह सकते हैं। गायत्री मंत्र का देवता सविता है। छवि स्थूल, विचारणा सूक्ष्म, भावना कारण, इन तीनों का समन्वय करते हुए अपना उपास्य सद्ज्ञान रूपी सूर्य हो। उसकी किरणों में गायत्री मंत्र की सदाशयता और अंतराल में अनन्य प्रेम से ओतप्रोत मात्र सत्ता की झांकी की जा सकती है। इस ध्यान में तीनों शरीरों की आवश्यकता पूरी कर सकने जैसे सभी तथ्य विद्यमान हैं। साकार निराकार का भी इसमें समन्वय है। उच्च स्तरीय उपासना के लिए यही ध्यान प्रतिमा सर्वोत्तम समझी गई है। ईश्वर सत चित आनंद रूप है। सत और चित्त का भाव प्रकाश और अपने परम हितैषी के रूप में उसका ध्यान करने से आता है। आनंद रूप में उसकी गहन अनुभूति के लिए प्रकाश की अपेक्षा रस रूप में उसका ध्यान अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। खेचरी मुद्रा द्वारा भगवान का ध्यान रस रूप में किया जाता है। शास्त्र वचन है रसो वै सह। हमारे जीवन में अतृप्ति, भटकाव, शुष्कता इसीलिए है कि हम ईश्वर को रस रूप, आनंद रूप में अनुभव नहीं कर पाते। खेचरी मुद्रा में जीभ तालू से लगाकर भगवान को रस प्रवाह के रूप में अवतरित किया जाता है। हमारा मस्तिष्क शिव का कैलाश है, विष्णु का क्षीर सागर है, ब्रह्मा का सहस्त्र दल कमल भी यही है। विश्वव्यापी सूक्ष्म चेतना से संपर्क का हमारा यही केंद्र है। अस्तु रस रूप में, आनंद रूप में ईश्वरीय चेतना के प्रवाह की अनुभूति भी इसी केंद्र से हो सकती है। उपासना में जप और ध्यान के अतिरिक्त खेचरी मुद्रा का भी समावेश इसी दृष्टि से किए जाने का निर्देश दिया गया है। प्रकाश का इष्ट देव की शक्ति से अपने रोम रोम के प्रभावित होने का ध्यान जप के साथ भी चल सकता है तथा स्वतंत्र रूप से भी इसे किया जा सकता है। खेचरी मुद्रा में जीव की विशिष्ट स्थिति रखे जाने से जप नहीं चल सकता, इसीलिए यह ध्यान अलग से ही करना पड़ता है। ध्यान का सही स्वरूप हम समझें और उसका उपयोग ठीक ढंग से कर सकें तो हमारी लौकिक और पारलौकिक प्रगति के अनेक व्यवधान दूर हो सकते हैं। इसका महत्व समझते हुए अपने जीवन में इसका नियमित और संतुलित क्रम बिठाया जाना हर दृष्टि से कल्याणकारी है। धन्यवाद और आपकी मंगल कामना के साथ इस सृजन सेनानी का नमस्कार।